हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्ट्रोक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, अगर किसी पेशेंट का पेशाब आना रुक जाए यानी यूरिन ना आए बिल्कुल ही और टॉयलेट होना बंद हो जाए तो उस कंडीशन में आपको कौन से मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके इलाज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि अगर किसी पेशेंट का पेशाब ना आ रहा हो उसके कारण क्या होते हैं, क्या क्या कारण, किस कारण से किसी पेशेंट का पेशाब नहीं आता है। तो जैसे आप यहाँ पे आपको कुछ रीजन्स दिख रहे होंगे, तो वन बाय वन करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं ड्रिंकिंग लेस वाटर, यानी बहुत ऐसे जो पर्सन होते हैं जो कि पानी बिल्कुल ही नहीं पीते हैं यानी कम पीते हैं, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट का क्या होता है, यूरिन नहीं होता है यानी पेशाब नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे डायरिया के कंडीशन, यानी जब दस्त होता है तो उस कंडीशन में उनके स्टूल के थ्रू क्या होता है, सारा बॉडी का वाटर बाहर निकल जाता है। इस कारण की वजह से भी उनका टॉयलेट मतलब यूरिन बाहर नहीं आता है। और जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं किडनी स्वेलिंग, यानी अगर आपके किडनी में सूजन हो गया हो, जैसे कि इमेज के थ्रू आप समझेंगे, अगर ये गुर्दे में सूजन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी यूरिन बाहर नहीं आता है। और नेक्स्ट आप समझ सकते हैं अगर आपके किडनी में कोई बीमारी हो उस कंडीशन में भी आपको यूरिन बाहर नहीं आता है। और लास्ट आप देख सकते हैं सम मेडिसिन, यानी बहुत ऐसा कंडीशन होता है जब पेशेंट कुछ मेडिसिन को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उनका क्या होता है, यूरिन बिल्कुल ही आना बंद हो जाता है। और भी एक्सेट्रा इसके हो सकते हैं कारण, जो मैंने मेन कारण था वो उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। फिर आप बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कौन कौन से लक्षण होते हैं पेशाब ना आने का। तो आप यहाँ से वन बाय वन करके समझेंगे। जो फर्स्ट नंबर है लेस यूरिन, यानी पेशाब का कम होना, यानी ये तो बिल्कुल सी बात है कि जब किसी पेशेंट को पेशाब कम होगा तो उस कंडीशन हम समझ जाएंगे कि क्या होता है, उनका मतलब यूरिन बाहर नहीं आ रहा है। और ये ड्राई माउथ, मुंह का सूख जाना, वीकनेस होना, पूरे बॉडी में कमजोरी से आ जाना, और डार्क यूरिन, जैसे कि इमेज के थ्रू समझेंगे क्या होता है, मतलब इस कंडीशन में पेशेंट का जो यूरिन होता है बिल्कुल ही डार्क कलर में होता है यानी गाढ़ा कलर का हो जाता है। और नेक्स्ट देखें लो बीपी हो जाना, यानी ब्लड प्रेशर क्या होगा, पेशेंट का लो होना, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप लोगों को पता है 120/80 होता है, और इस कंडीशन में उस बीपी क्या होना, लो होना, यानी कि आप 110/80 70 कह सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल लो हो जाना। तो इस कंडीशन में ये कुछ इसके लक्षण है जो कि अगर किसी पेशेंट का पेशाब आना बंद हो जाए तो इस कंडीशन में ये सारे लक्षण बॉडी पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कौन कौन से मेडिसिन का यूज करना चाहिए, यानी इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो वन बाय वन करके जानेंगे। जो फर्स्ट नंबर मेडिसिन है आईवी फ्लूइड्स, यानी जब किसी पेशेंट का यानी यूरिन आना बंद हो जाए तो उस कंडीशन में रिंगर लेक्टेट आईवी फ्लूइड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हैं। और इसके यूज का बात करें तो लो बीपी एंड डिहाइड्रेशन मेंटेन, यानी जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाए या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी शरीर में बॉडी में वाटर की बिल्कुल ही कमी आ जाए, यानी जो भी फ्लूइड्स होता है उसकी बॉडी में कमी आ जाए, तो उस कंडीशन में इस आरएल रिंगर लेक्टेट्स आईवी फ्लूइड्स का यूज किया जाता है। और एक नोट आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो तो उस कंडीशन में कोई भी किसी भी आईवी फ्लूइड्स का यूज नहीं किया जाता है, यानी इफ़ ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल देन डू नॉट यूज एनी आईवी फ्लूइड्स। जब किसी भी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो यानी नॉर्मल 120/80 हो तो इस कंडीशन में आपको कोई भी आईवी फ्लूइड्स का यूज नहीं करना चाहिए। और जो सेकेंड नंबर मेडिसिन है मेफेंटरमाइन सल्फेट, जो कि आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये इसके अंदर ये 60% होता है, और ये माइफेन टी ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इस इंजेक्शंस के यूज का बात करें तो आप यहाँ पे हाइपोटेंशन, यानी अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। मैं आप लोग को बताया कि ये क्या होता है, जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन का आना बंद हो जाता है, यानी पेशाब बिल्कुल ही नहीं आता है किसी पेशेंट को। तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शंस को लगाया जाता है। ये अगर बीपी बिल्कुल ही लो हो गया हो तो ये बीपी को क्या करता है, मेंटेन भी करता है, और साथ ही साथ यूरिन को, टॉयलेट को मतलब बाहर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसके डोज का बात करें तो 2 cc यानी 2 ml आप इस इंजेक्शंस को यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड नंबर मेडिसिन है, जो कि ज़्यादातर फेमस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, और ये मालूम भी होगा, लैसिक्स ब्रांड नेम से आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा, जो कि फ्यूरेसेमाइड इंजेक्शन है। और इस इंजेक्शन्स का मोस्टली यूज किया जाता है यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। यानी मेन इसका यह एक प्रकार का बोल सकते हैं ये डायूरेटिक्स होता है, और डायूरेटिक्स का काम ही क्या होता है कि यूरिन के फ्लो को क्या करना, इंक्रीज करना, बढ़ा देना। तो ये कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन थे जो कि अगर किसी पेशेंट का पेशाब ना आ रहा हो, यानी अगर यूरिन बिल्कुल ही ना आ रहा हो, तो उस कंडीशन में ये सभी मेडिसिन का यूज किया जाता है।
तो दोस्तों आप लोग समझ गएंगे इन सभी 1 से 3rd मेडिसिन के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।